अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, वो है बायोमेटालिक स्ट्रिप। हमारे सेकेंडरी क्लास का चैप्टर 11 का टॉपिक है बायोमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटालिक स्ट्रिप से पहले जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स दिए थे वो मेरे थे थर्मल एक्सपेंशन पे, जिसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन दोनों आ जाते हैं। बायोमेटालिक स्ट्रिप को अगर हम देखें तो ये थर्मल एक्सपेंशन के ही प्रिंसिपल पर मीन्स हम कह सकते हैं उसकी क्या एप्लीकेशन है ये। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन के ही प्रिंसिपल पे काम करती है। मीन्स बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप ऑफ टू मेटल्स, टू डिफरेंट मेटल्स, स्ट्रिप ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स ज्वाइन टुगेदर, उनको ज्वाइन किया जाता है। स्ट्रिप होती है हमारे पास टू डिफरेंट मेटल की। ये है हमारे पास मेटल 1 एंड दिस वन इज़ मेटल 2, दिस वन इज़ मेटल 2 एंड दिस वन इज़ मेटल 1। दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं हमारे पास और उनको ज्वाइन किया जाता है, एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, और उनकी जो लेंथ होती है वो दोनों की सेम होती है, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। थर्मल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट होने की वजह से जब इसको हीटअप किया जाता है या इस स्ट्रिप का जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इन दोनों मेटल्स के अंदर एक्सपेंशन आती है, लेकिन दोनों डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, तो दोनों की लेंथ डिफरेंट साइज़ में इंक्रीज़ होती है। तो इस इंक्रीज़ होने की वजह से ये फिर स्ट्रेट नहीं रहती, ये फिर बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बैंड हो जाती हैं। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी खासियत की वजह से, इसी खसूसियत की वजह से हम इसको डिफरेंट जगहों पर यूज़ भी करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है वो हम देख लेते हैं अभी। तो हम बायोमेटालिक स्ट्रिप को हम कंपाउंड स्ट्रिप भी कहते हैं और कॉन्टैक्ट ब्रेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में आता है। तो एकदम वो आगे नेक्स्ट मैं जब एप्लीकेशन पढ़ाऊँगी आपको थर्मोस्टेट की, बायोमेटालिक स्ट्रिप की एक एप्लीकेशन थर्मोस्टेट, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से सर्किट को ब्रेक कर देता है, इसलिए इसको कॉन्टैक्ट ब्रेकर भी कहा जाता है। अब हमारे पास आगे क्या है? हमारे पास ये क्या करता है हमारे पास कि यूज टू बायोमेटालिक स्ट्रिप इज़ यूज टू कन्वर्ट टेम्परेचर डिफरेंस और टेम्परेचर चेंज इनटू अ मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। एक स्ट्रिप जो होती है हमारे पास, उसका हम क्या करते हैं, जब उसके अंदर टेम्परेचर चेंज आता है, टेम्परेचर डिफरेंस आता है उन दोनों मेटल्स के अंदर, तो उनके अंदर थर्मल एक्सपेंशन आती है, जिसकी वजह से एक मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर कवर होता है सर्किट के अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट कवर होने की वजह से हमारे पास हम इस बायोमेटालिक स्ट्रिप को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हम इसकी एप्लीकेशन अभी देख लेते हैं। एप्लीकेशन हमारे पास सबसे पहले थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। और किस तरह टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं? बायोमेटालिक स्ट्रिप को यूज़ करके हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल होता है थर्मोस्टेट्स के अंदर जब हम क्या करते हैं, इन बायोमेटालिक स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं इनके अंदर। तो हमारे पास कैसे होता है? जैसे हमारे पास ये एक सर्किट है और ये बायोमेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है। ये एक हमारे पास ब्रास की है और आयरन, नीचे वाला जो है ग्रीन कलर की लाइंस जो हैं वो आयरन को शो कर रही हैं हमारे पास, और जो हमारे पास ऊपर ब्लू कलर की लाइंस हैं वो शो कर रही हैं ब्रास को। तो हमारे पास क्या है कि ब्रास और आयरन ये दोनों डिफरेंट मेटल्स हैं और दोनों का डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है हमारे पास। तो जब हम सर्किट में फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेट है हमारे पास, ओवन्स की अगर बात करें तो आपने हीटअप किया ओवन को, तो हीटअप होने की वजह से आपके पास ये मेटालिक स्ट्रिप है, ये भी क्या हो जाएगी? एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। जब एक्सपेंशन आएगी तो ब्रास और आयरन दोनों में डिफरेंट एक्सपेंशन आएगी, सेम एक्सपेंशन नहीं होगी। जब डिफरेंट एक्सपेंशन आएगी तो ये फिर स्ट्रेट नहीं रहेगी, ये बिल्कुल जैसे इस डायग्राम में मैंने दिखाया है बिल्कुल कर्व्ड हो जाएंगी। जब कर्व हो जाएंगे आपके पास तो फिर ये जो सर्किट कंप्लीट हो रहा था ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए हम इसको सर्किट कॉन्टैक्ट ब्रेकर भी कहते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस में ये सर्किट को ब्रेक करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है।
इसी की तरह हम यही एग्जाम्पल हम आयरन में ले सकते हैं। इस्त्री जो होती है हम जिससे हम प्रेस करते हैं कपड़े, वो भी ऑटोमेटिक होती हैं हमारे पास। जब वो खुद गर्म हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, तो खुद ब खुद वो बंद हो जाती हैं, और उसके बाद जब ठंडी होती हैं तो खुद ब खुद वो ऑन हो जाती हैं। तो यही बायोमेटालिक स्ट्रिप है जो इसके अंदर काम करती है। जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो मेटल जो है हमारे पास, ये जो ब्रास है और आयरन की हमारे पास बायोमेटालिक स्ट्रिप अगर उसमें यूज़ हुई होती है तो सर्किट को हमारे पास कंप्लीट होती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही होती है। जैसे ये गर्म हो जाती है, अपनी थर्मल एक्सपेंशन को शो करती है, तो हमारे पास यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहती, बैंड हो जाती है। जब बैंड हो जाती है तो सर्किट से उसका कांटेक्ट टूट जाता है, तो उस टाइम के लिए हमारे पास जो आयरन होती है, जो इस्त्री होती है, वो ऑफ हो जाती है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बंद हो जाती है, उसकी लाइट ऑफ हो जाती है। तो उस वक्त वो बहुत गर्म हो चुकी होती है। आहिस्ता 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 हम देखते हैं जैसे जैसे वो ठंडी होती है, तो ये जो मेटल जो यहाँ पे लगे हुए ब्रास और आयरन, इनका टेम्परेचर नॉर्मल होता जाता है, तो इनकी जो एक्सपेंशन है वो वापस ख़त्म हो जाती है, नॉर्मल लेंथ पर आ जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वापस ये स्ट्रेट होकर, जैसे इस डायग्राम मैंने दिखाया, वापस सर्किट कांटेक्ट में आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और दोबारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाती है, और सर्किट में से करंट फ्लो होता है, और दोबारा वो हीटअप होना शुरू हो जाती है। यही हमारे पास यूज़ होती है। हम अगर इलेक्ट्रिक केटल्स देखें तो उसमें भी हमारे पास यही सिस्टम यूज़ होता है। जब जिससे हम पानी बॉईल करते हैं या चाय बनाते हैं, ऑटोमेटिकली वो ऑन ऑफ इन्हीं स्ट्रिप्स की वजह से होती हैं। सेकेंड एप्लीकेशन अगर हम देखें तो सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास मेटालिक थर्मोमीटर्स होते हैं। अब ये बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स हमारे पास, ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं, हम इनको स्ट्रिप्स के ही शेप में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही यूज़ नहीं कर सकते, हम इनकी कॉइल भी बना सकते हैं। तो हमारे पास ये दो डिफरेंट मेटल से, लाइक आयरन और ब्रास से ही हमारे पास ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है, ये कॉइल की फॉर्म में बनी हुई है। यहाँ पर इसको कॉइल की तरह हम कवर्ड कर लेते हैं, बिल्कुल स्पाइरल फॉर्म में आ जाती है हमारे पास। ये एक एंड इसका हम क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। ये जो एंड है वो फिक्स्ड एंड है, और ये जो हमारे पास है ये वाला एंड फिक्स्ड नहीं होता हमारे पास। ये जो नेडल हमने लगाई हुई है यहाँ पर स्टील की, ये ऊपर टेम्परेचर स्केल पर हमारे पास ये टेम्परेचर स्केल है, ये क्योंकि थर्मामीटर है तो हम टेम्परेचर स्केल है ये हमारे पास। तो ये जो टेम्परेचर स्केल है, इसके ऊपर टेम्परेचर यहाँ पर मेंशन है। जैसे ही टेम्परेचर हम देंगे तो हमारे पास ये जो स्ट्रिप है इस स्पाइरल फॉर्म में, ये इसकी एक्सपेंशन शुरू होगी। जब एक्सपेंशन शुरू होगी तो यहाँ पर ये जो फिक्स्ड एंड नहीं है, अनफिक्स्ड एंड है इसका, यहाँ पर निडल के साथ जो कांटेक्ट में है, यहाँ से इसका कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब यहाँ से कांटेक्ट ब्रेक होगा हमारे पास, तो यहाँ पर स्केल जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, हमारे पास निडल उसकी मेजरमेंट शो कर रही थी, और एकदम यहाँ पर जैसे ही हमारे पास कांटेक्ट ब्रेक होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर आपको शो हो जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे वो ठंडा होती जाएगी उसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, और वापस वो अपने दोबारा से कांटेक्ट में आ जाएगी। अगेन आपको फिर वो दोबारा हीटअप होगी, तो आपको दोबारा से हमारे पास ये टेम्परेचर मेजर करके देगी हमारे पास। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास, थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास फायर अलार्म्स हैं। फायर अलार्म्स हमारे पास क्या हैं कि अगर कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पर भी हमारे पास जो अलार्म्स यूज़ होते हैं, जो मतलब एकदम से घंटी बजना शुरू हो जाती है, बेल बजती है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। जैसे ही फैक्ट्रीज़ में हमारे पास, कंपनीज़ में, ऑफिसेज़ में ये लगे हुए होते हैं, हॉस्पिटल्स में ये लगे हुए होते हैं। तो हमारे पास सर्किट में ये होता है कि आपके पास बैटरी लगी हुई होती है, यहाँ पर हमारे पास बेल होती है, और साथ में हमारे पास बायोमेटालिक स्ट्रिप लगी हुई होती है। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर अभी इनका कॉन्टैक्ट, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं, इसलिए हमें बेल की आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही, क्योंकि बैटरी के साथ जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। ये आयरन और ब्रास की स्ट्रिप हमारे पास लगी हुई है फायर अलार्म के अंदर। ब्रास हमारे पास और आयरन जो है, दोनों के डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। तो जैसे ही कहीं आग लगती है तो ये मेटल्स जो हैं उस आग की लगने की वजह से हीटअप होना शुरू हो जाते हैं, इनकी थर्मल एक्सपेंशन होती है। जब इनकी थर्मल एक्सपेंशन होती है तो ये स्ट्रेट नहीं रहते, कर्व हो जाते हैं। लाइक मैंने सेकंड डायग्राम बताया, तो ये स्ट्रेट रहने की बजाय जब ये कर्व्ड होते हैं तो एंड से इनका हिस्सा जब मुड़ता है तो बैंड होकर, जब ये कर्व हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, तो जाकर ये सर्किट
सर्किट की दूसरे एंड से कंप्लीट होंगे और हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो हमारे पास यहाँ पर बेल की रिंगिंग शो होगी और बेल बजना शुरू हो जाएगी और पता चल जाएगा उस पूरी बिल्डिंग के अंदर कि आग लग गई है, तो लोग आसानी अपने आप को हिफाजत के साथ बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बायोमेटालिक स्ट्रिप्स और उसकी एक्सपेंशंस थी, एप्लीकेशंस थी हमारे पास बायोमेटालिक स्ट्रिप। ये एक थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन है। वैसे भी थर्मल एक्सपेंशन की अगर हम देखें तो हमारे पास और भी बहुत सी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस आ जाती हैं थर्मल एक्सपेंशन की। और वो कैसे आ जाती हैं, हमारे पास कौन कौन सी हैं। लाइक अगर हम थर्मामीटर देखें, अपना नॉर्मल थर्मामीटर जो हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर होता है या फिर हम लेबॉर्ट्रीज़ में जो यूज़ करते हैं, उस थर्मामीटर के अंदर भी हमारे पास जो मरकरी है वो यूज़ होता है और वो मरकरी थर्मल एक्सपेंशन अपनी शो करता है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर मेजरमेंट पता चलती है। तो जैसे ही हम बॉडी हमारी गर्म होती है, बुखार चढ़ता है, हम अपने मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जब उसको रखते हैं तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर उस मरकरी को ट्रांसफ़र होता है, जो कि एक लिक्विड मेटल है, और वहाँ से वो टेम्परेचर गेन करता है और अपनी एक्सपेंशन शो करता है। इसको वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से हमें उसकी टेम्परेचर मेजरमेंट पता चलती है। हम देखें तो हम इसको और भी डिफरेंट डेली लाइफ में और भी जगह पर यूज़ करते हैं। हम रेलवे ट्रैक्स में इसको यूज़ करते हैं, उनके दरमियान में गैप्स छोड़े जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स के अंदर हम दरमियान में गैप्स छोड़े जाते हैं, लाइक इस तरीके से यहाँ पर गैप्स छोड़े जाते हैं, ताकि जब हॉट सीज़न हो, समर में, जो उनके दरमियान में गैप्स होते हैं वो एक्सपेंशन होने की वजह से फिल्ड अप हो जाते हैं। अगर गैप ना छोड़े जाएँ तो उनके ट्रैक्स ख़राब हो जाएंगे गर्मियों में, जिसकी वजह से जो रेल उन पे चलेगी, ट्रेन्स उन पे चलेंगी तो उनको बहुत ही मुश्किल होगी। और ब्रिजेस के अंदर भी हम इसी चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारे पास जो उनके अंदर हम मेटालिक रॉड्स यूज़ करते हैं, उनका रोलिंग यूज़ करते हैं, हमारे पास उसका यूज़ किया जाता है, ताकि हम गैप्स बीच में छोड़ते हैं मेटल्स के अंदर ब्रिजेस में, ताकि हॉट समर सीजन्स में वो गैप्स उनका एक्सपेंशन की वजह से खुद ब खुद फिल हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।